गलियों में चलना पड़ता है और इसकी आत्मा को जानना हो तो गंगा के किनारे कुछ पल ठहरना पड़ता है। कहा जाता है कि सदियों से काशी इतिहास, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनी हुई है। और आज हम आपको काशी का वो रूप दिखाएंगे जहाँ पर परंपरा और आधुनिकता दोनों कदम से कदम मिला रहे हैं। कहते हैं कि काशी एक त्रिशूल पर टिकी हुई है, भगवान भोले यहाँ पर कण कण में बसते हैं। और साक्षी ये भी कहा जाता है कि भगवान भोले यहाँ आए थे और यहीं बस गए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में हर हर महादेव। तो यहीं से आज आपको सुनवाएंगे काशी वासियों की जुबानी कि आखिरकार काशी क्या कहती है जो बदल चुकी है। चलिए यूपी यात्रा में हमारे साथ काशी के सफर पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। साक्षी, अगर काशी को समझना है तो उसके लिए यहाँ की गलियों में भ्रमण करना पड़ेगा, आप ही ने ये बोला है। बिल्कुल श्रुतिका, और काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन देखिए हमने सबसे पहले करे हैं। इससे पहले हम कहीं और जाते क्योंकि आपको हम कैमरा के साथ में दर्शन कराने तो नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए हम ही ने शुभ शुरुआत यहाँ पर कर ली है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो अच्छा महसूस हमें इस बात को लेकर हो रहा है कि जैसे ही हम आए यहाँ पर वैसे ही हमारे दर्शन हो। तो इससे पहले आगे बढ़े हम घाटों की ओर जाएं, एक बार लोगों से जान लेते हैं बदलती काशी के बारे में। आपका नाम क्या है? नाम दिलीप सिंह है। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं तो पैदा ही हुआ हूँ, 65 साल हो गए। काशी वासी हैं आप, काशी कितनी बदली है? देखिए, काशी जो है इतिहासों का इतिहास है। जब इतिहास नहीं था, शब्द नहीं था, तब से काशी है और काफी जीवित है यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के धर्म से, यहाँ के लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं हम यहीं के हैं। यहीं के काशी वासी हैं जी। काशी में कॉरिडोर बन गया, कायाकल्प हो गया, कैसी लगती है अब काशी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप यहाँ काशी आते रहते हैं? बिल्कुल, हम यहीं के हैं तो आते यहीं के क्या रहने वाले हैं। जी। हर 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 महादेव। आपका नाम क्या है? हर हर महादेव। मथुरा प्रसाद शास्त्री। मथुरा प्रसाद, क्या बात है, आपने काशी को जब बदलते देखा? काशी सुंदर थी, काशी सुंदर है, काशी सुंदर रहेगी। हाँ जी। अच्छा, काशी सुंदर रहेगी। संस्कृत ग्रामर में काशी से काशी में जो चमकती थी, काशी चमकती। चाचा नमस्ते। नमस्ते, क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल बासित। आप यहीं के रहने वाले हैं? बनारस की रहने। अब्दुल जी, काशी बहुत बदली है, कैसी लगती है बदली काशी? अच्छी लगती है। आप यहीं पर जन्मे हैं, यहीं रहे हैं हमेशा? यहीं पे हमारा पूरी मंडी में घूमते हैं। अच्छा, आपका बिजनेस है किस चीज का? अच्छा, सरकारों ने जो काम किया है उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश है। कोई दुख नाराजगी तो नहीं किसी प्रकार की? कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ा ये है कि थोड़ा कारोबार बहुत डाउन चल रहा है। बिजनेस तो बड़ा ही है। बड़ा अरे इतने छोटे दुकानदार, बड़े दुकान देखिए, भीड़ देखिए कितना है यहाँ। माला फूल वाले हुए, खाने पीने वाले। 1 बजे बाद तो यहाँ ये भोजन नहीं मिलता है, यात्री परेशान हो जाता है, इतनी भीड़ आ गई है। तो इतना बिजनेस बढ़ गया? हाँ। कहाँ से आए हैं? गुरुद्वारा नीचे बाग से हम आए हैं। कहाँ से? गुरुद्वारा नीचे बाग से हम आए हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। बदली बदली काशी कैसी नजर आती है? बहुत बढ़िया काशी नजर आ रही है। खुश है? पर्यटन का एक प्रमुख स्थल अब तो उभर गया है काशी। जब से ये बना है कॉरिडोर, बहुत लोग देश विदेश से आने लगे यहाँ पर। इतना सुंदर व्यवस्था हो गया है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं। सड़कें वड़कें ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सरकार सब कुछ बहुत बढ़िया। कनेक्टिविटी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है दिल्ली से और बाकी जगह से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं तो कहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया है उसके सराहनीय है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार काम बढ़िया कर रही है। डबल इंजन की सरकार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस हिसाब से इन्होंने ये डेवलप किया है, कॉरिडोर डेवलप किया है, रोड्स डेवलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो बहुत ही सराहनीय है और योगी जी का काम बहुत अच्छा है। नमस्कार अंकल जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? कृष्णलाल सेठ जौहरी हैं। आप बड़े ही रंगीन लग रहे हैं। जी हाँ, लोग आप जो है सुहागन स्त्री देखे होंगे, लेकिन पहला सुहागन पुरुष देख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ जी। आप कहते हैं अपने आप को? अपने यहाँ एकदम है। क्या डेफिनेशन है सुहागन? श्रृंगार किए हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये श्रृंगार का एक एक जैसे सुहागन में तो अर्थ होता है, आपके श्रृंगार का अर्थ क्या है? हमारे श्रृंगार का हम सुहागन पुरुष है, घड़ी है, सब कुछ श्रृंगार। सब असली है? एकदम सब असली है। सुरक्षित घूम रहे हैं आप काशी एकदम में? सुरक्षित घूम रहे। बाबा की नगरी में, दिस इज कैपिटल ऑफ गॉड विश्वनाथ। यानी कि काशी सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित, संपूर्ण सुरक्षित।
अच्छा, काशी तो सुरक्षित है, योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? अरे योगी बाबा के राज में तो संपूर्ण आनंद ही आनंद है, आनंद है, एकदम आनंद है, बढ़िया, मजा। एकदम निश्चिंत होकर सब लोग आनंद से मस्ती में रहते हैं। हमको तो देख ही रही है। आपकी उम्र क्या है? हमारे 72। अच्छा, 72 इयर्स में काशी 72 साल में कितनी बदली? आपको क्या क्या नजर आया? 72 साल में देखिए, पहले ये दिव्य था, अब ये व्यापक हो गया है, दिव्य हो गया है, यही परिवर्तन आया है। आपका सबसे पसंदीदा बदलाव जो अब तक काशी में हुआ? 72 सबसे सुंदर ये, दिस इज कैपिटल ऑफ गॉड विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ की राजधानी। हाँ, लेकिन ये अभी सबसे सुंदर। अभी ज्ञान वापी मुद्दा भी ज्वलंत है, वो अभी बचा हुआ है, लगता है आपको? ज्ञान वापी मुद्दा के साथ साथ मथुरा भी अपना है, उसको भी लिया जाएगा और दंगे की चोट पे लिया जाएगा। अच्छा, एकदम लिया जाएगा, तो अंकल जी आप एकदम पूरा फुल टू फुल ऑन बोल रहे हैं कि लिया एकदम जाएगा? एकदम एकदम एकदम। आप हैं बड़े शानदार। जी 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 जी, हर हर की महादेव। कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, भीड़ बड़ी है, एक टूरिज्म का बड़ा स्पॉट बना है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल पा रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आइडियोलॉजी वाली बात होती है। जैसे आइडियोलॉजी की होती है कि आपको किसी चीज़ को विकसित करना अगर होता है तो आपने एक बड़ी फैक्ट्री आपने लगा दिया, जब बड़ी फैक्ट्री लगती है तो रोजी रोजगार सब ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैक्सिमम यहाँ पर होटल वगैरह हैं, पर्यटन का टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदलाव भी आया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि लाइट की व्यवस्था, रोड, लाइट, एजुकेशन, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है। जो पहले से बदलाव ये आया है, जो 5-7 सालों में मैंने जो है देखा हुआ है। एक और चीज है कि भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी है और उसको लेकर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अव्यवस्था भी हो रही है, क्या वो मैनेज हो पा रहा है? मैनेज तो प्रशासन तो पूरी तरह लगी हुई है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। और इसलिए सहयोग आप देख रहे हैं, जहाँ जो पहले मैदानी से गुदौलिया इतना ट्रैफिक होता था, पहले हम लोग आप अधिक नहीं जाइए, आप 5 साल पहले जाइए, जो समझ लीजिए देखते देखते लोग यहाँ चलते थे, लेकिन आज के समय में लोग देखिए चल रहे हैं। हाँ, ये है कि अब पर्यटन लोग बाहर से आ रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ तो भीड़ तो होगी, तो उसको बदलाव आने में समय लगता है। तो अच्छा, ये कहा जाता है कि काशी का ये जो पूरा कॉरिडोर बना, कई सारे घरों को तोड़ा गया, अभी दाल मंडी को तोड़ने का काम भी चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तो काशी वासी वो कीमत चुका रहे हैं? देखिए, इसमें हम ये बात नहीं कहेंगे, ये आपका पॉलिटिकल मुद्दा है, ये पॉलिटिकल में कोई पार्टी हो वो हम उसके विषय में बात नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़, जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आपको आना पड़ेगा। आपके घर में भी अगर मान लीजिए आपने कुछ डेकोरेट करवा रहे हैं तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको माइंड में आपका होना चाहिए, करना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि अगर आपको जीवन का सार देखना है तो एक बार जीवन में काशी आ जाइए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। हाँ, काश्याम मरणात् मुक्ति पुरंजन विद्यते, काश्याम मरणात् मुक्ति, काश्याम बैतरणी नदी, ये यहाँ पे कहा जाता है। तो काशी का आने का एक अलग ही शौक है, अलग ही आनंद है, और इसके लिए अब क्या बोला जाए, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हर हर महादेव। कुछ तो हस्ती में बात है, कुछ तो हस्ती में बात है कि लोग यूं ही दीवाना नहीं होते और सब भटकते ही रह गए होते अगर वो रहनुमा नहीं होता। बहुत से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम, उनसे भी जान लेते हैं उनके अनुभव कैसे रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है? अभी जाने वाले हैं हम अंदर विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। दर्शन होने के पहले भी आए थे, अच्छा अनुभव हुआ था, इसलिए दूसरी बार आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं। कैसे दर्शन हुए थे पिछली बार आए थे? दर्शन वो कुंभ मेला था ना, उस समय आए थे यहाँ। दर्शन अच्छा हुआ था, अच्छा अनुभव भी हुआ था। अभी होगा। आपका नाम क्या है? विकास भट्ट है। काशी में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज से इस बार बहुत क्लीन है काशी, अच्छा लग रहा है। इससे पहले कब आए थे? 5 साल पहले आए थे हम। 5 साल में बदली लग रही है। हाँ, बदली लग रहा है, बहुत क्लीन लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण। नारायण आपका नाम है, बहुत ही सुंदर नाम है। आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया, थोड़ा अनकम्फर्ट में, हिंदी में थोड़ा अनकम्फर्ट। कोई बात नहीं, आपके भाव बता सकते हैं। बहुत बढ़िया अनुभव था। 2 बार आए थे मैं। पिछले बार ये सारे व्यवस्था की बहुत अच्छा है, अंदर जाने का आने का
सभी सभी वो पुलिस वाला बिल सपोर्ट क्या अच्छा होता है। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी गवर्नमेंट है, आपको पता है यहाँ पे? हाँ पता है पता है। अच्छा Clean है करती है। city। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले कर्नाटक से जब योगी का फैन हो हाँ, योगी जी का फैन हो हम अच्छा, और ऐसा क्यों, क्या है? खास है उनमें? खास सबको पता है, बुलडोजर बाबा है वो। हाँ, बुलडोजर, आपको भी पता है बुलडोजर? पता है हम फॉलो करते हैं ना, कर्नाटक में भी फॉलो करते हैं, मतलब न्यूज में आता है ना तब, इसलिए पता है। ऐसा क्यों लग रहा है कर्नाटक की जनता चाहती है वहाँ पर भी ऐसा बिल्कुल फॉलो करता है। मेरा योगी जी का मेरा एक ये इच्छा है, अगले साल अगले बार योगी जी का पीएम हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए हो आप लोग? गोरखपुर। गोरखपुर से आए, योगी जी के गृह क्षेत्र से। हाँ जी। काशी कैसी लग रही है? काशी तो बहुत अच्छी है पहले से ही, मैं तो हमेशा आती रहती हूँ। नहीं अभी जाऊंगी। अच्छी व्यवस्थित चीजें हुई है। कितनी बार दर्शन किए आपने यहाँ से? मैं तो 4 बार ही कर चुकी हूँ दर्शन। 4 बार। तो काशी की गलियाँ ना पहले बहुत पतली हुआ करती थी, तब आई थी आप? हाँ मैं बहुत पहले आई हुई थी, आई थिंक मुझे लगता है मैं 2018 में आई हुई थी, तो पहले से ज्यादा अब बेटर है, बहुत ही बेटर है। ट्रैफिक की समस्या, कोई दिक्कत? ट्रैफिक तो हमेशा ही रहती है, हर दिन रहती है यहाँ। पुलिस वगैरह हर जगह तैनात है, व्यवस्थित? हाँ जी हर जगह तैनात है। सारी है और मदद भी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा पहले आप आई हैं यहाँ पे? मैं सुबह दर्शन कर चुकी हूँ, फिर मैं दोबारा आ रही हूँ। दोबारा दर्शन करने के लिए आई है? तो इतना आराम से दर्शन हो जाते हैं? हाँ आज तो मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा कंजेस्टेड था, बट दर्शन अच्छे से हो गया है। यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया। आप घाटों पे हो क्या है आप लोग? घाट पे हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे हम लोग गए थे गंगा द्वार पे। साफ है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लीन है। आप जी हम भी गोरखपुर से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है काशी में आकर के। गोरखपुर में भी, क्योंकि हम भी अपनी यूपी यात्रा पे निकले हुए, हम भी गोरखपुर वगैरह होते हुए आए, अलग अलग जो सिटीज हैं। गोरखपुर भी काफी बदला है और काशी भी काफी बदला है। जी बहुत बदला है, जब से योगी जी आए हैं बहुत बदलाव हुआ है। साक्षी, काशी तो हम आ गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी हमने कर लिए हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ घूमना बाकी है। क्योंकि काशी है ही इतनी खूबसूरत, तब विश्वनाथ के दर्शन करने में हमें थोड़ा समय जरूर लगा, क्योंकि आज मौका ही कुछ खास था, लेकिन अभी भी कई सारी जगहें बाकी है। बिल्कुल, 80 से ज्यादा घाट काशी के अंदर है और ये कहा जाता है कि इन घाटों के दर्शन जब होते हैं, जब आप नाव से निकलते हैं, तो आपको पूरे जीवन का सार दिख जाता है। और क्योंकि काशी जब आप आते हैं तो दशाश्वमेध घाट हुआ या फिर 80 घाट हुआ, नमो घाट हुआ, यहाँ पर जरूर जाते हैं। हम अभी जो राजघाट है वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, राजघाट पर हम मौजूद हैं और हमसे आगे ही नमो घाट है और बेहद ही दिव्य नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। वहीं और भी बहुत से घाट है, मणिकर्णिका घाट है जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख घाटों में से आता है। लेकिन श्रुतिका, रात होने को आई है, एक बात तो यहाँ पर नजर आती है कि काशी कभी सोती नहीं है, और चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका तांता यहाँ पर हमेशा लगा रहता है। कल हम आपको घाटों पे अलग अलग जगहों पर लोगों से तो जान के बताएंगे ही क्या कहती है काशी की जनता, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि काशी आए और कुछ खाए नहीं, और बनारस आए और पान नहीं खाए, ये भी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं वैसे। तो आप पान खाएंगे या कुछ और खाएंगे वो हम देखते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ चलिए क्योंकि कुछ बढ़िया सा खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। तो श्रुतिका, बनारस आए और यहाँ की चाय ना पिए तो क्या ही बनारस आए। और बनारस में जब से हमें पता चला था कि हम बनारस भी आएंगे यूपी यात्रा में, तब से मैं तो फुल ऑन एक्साइटेड थी। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, मतलब ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम चाय के शौकीन है, हर जगह चाय का स्वाद बदल जाता है, लेकिन काशी का स्वाद कुछ अलग ही है। बिल्कुल, दिल्ली वाली चाय पीछे, मुंबई वाली चाय भी हटा दीजिए, सारी चाय दुनिया की एक तरफ और बनारस की चाय एकदम झक्कास। तो यहीं से हमारी यूपी यात्रा बनारस से लगातार जारी है, क्योंकि आज हम गए, हमारे बहुत ही भव्य दिव्य दर्शन हुए और उसके बाद में लोगों से उनके अनुभव भी जाने। उन्होंने बताया कि कैसे काशी बदली है और लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, 4-4, 5-5 बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अब लोगों का ये कहना है क्योंकि कॉरिडोर बन गया है और साथ ही व्यवस्था ऐसी है कि आराम से वो दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे में कल हम आपको घाटों की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि काशी आए और यहाँ के घाट नहीं गए तो आप कहीं नहीं घूमे हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, 80 से ज्यादा
घाट है उन सभी के आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे आपको आरती भी और भी बहुत कुछ, और बनारस की गलियां भी। साक्षी, तब तक के लिए हमारी यूपी यात्रा लगातार जारी, आप बने रहिए सिर्फ टाइम्स नाउ।